बना के देती थी। आन्या देश की गद्दार महिला थी। आन्या देश की सबसे बुरी महिला थी। आन्या जैसी खराब और खतरनाक और मतलब कि ऐसी महिला इस धरती पे नहीं थी, ऐसा कहा गया, मतलब लाइव के माध्यम से। तो आज मैं उसी लाइव को भी अच्छे तरीके से प्रकाश डालूंगा, अच्छे तरीके से फोकस करूंगा कि कहाँ कितना परसेंटेज सही था और सही में कुछ परसेंटेज ऐड हो जाएगा तो एकदम सत्यमेव जयते हो जाएगा। कुछ परसेंटेज अगर मैं ऐड कर दूंगा तो सत्यमेव जयते हो जाएगा। तो अब लेके चलते हैं साथियों आप सभी लोगों को। जब गड़े मुर्दे की बात चली तो फ्लश बैक में हम आप सभी लोगों को लेके चल रहे हैं। अब चलते हैं मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, एकदम फ्लश बैक में, जहाँ एक तरफ पाकिस्तान था तो एक तरफ हिंदुस्तान था। जहाँ जावेद इकबाल ने इल्जाम लगाया था आनिया के ऊपर कि आनिया मुझसे अपनी मरी हुई माँ दिखा करके मुझसे पैसे मांगा करती थी, इस तरीके से उसने शुरुआत की इल्जाम लगा करके। तो आनिया ने अपने हाथों में कुरान उठा लिया था। उस समय बोला था कि मैंने कभी ना इससे पैसा मांगी हूँ ना तो कुछ, ये झूठ बोल रहा है। वो मैटर वहाँ को वहाँ रफा दफा हो गया। लड़ाइयाँ चल रही थी आस्था ग्रुप बनाम पारुल ग्रुप। तो अब आते हैं आस्था ग्रुप बनाम पारुल ग्रुप। आस्था माँ एक धर्म गुरु है, इज्जत से नाम लेना चाहिए, मगर इसमें कहानी के पात्र में कहीं कहीं अगर नाम आस्था आ जाए तो उसके लिए सॉरी सभी लोगों को। और इसलिए सॉरी क्योंकि मैं जब बोलना चालू करूंगा तो शायद मैं ये नहीं देख पाऊंगा कि मेरे लफ्ज क्या है क्या नहीं है क्या नहीं। तो जिस समय भगवानों को गाली पड़ी तो मर्चेंट, जावेद और यावर और बहुत सारे पाकिस्तानी और मर्चेंट को लेकर के भारत के चैनलों पे आया करते थे। और भारत के चैनलों पे जब आते थे तो उनको दो महिलाओं द्वारा चैनल प्रोवाइड करवाया जाता था लाइव के माध्यम से। एक आन्या थी और दूसरा सुनीता मेघवाल। इनको ऑपरेट कौन करता था, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। इनको ऑपरेट करता था इनकी हेड पारुल जी। पारुल जी के निर्देशों के अनुसार आन्या भी काम करती थी। पारुल जी के आदेश के अनुसार सुनीता मेघवाल भी काम करती थी। क्यों? क्योंकि ये उनको बड़ी बहन मानती थी और सीनियर थी उनसे, इसलिए इनकी हर एक आज्ञा को पालन करती थी। जैसे हम लोगों ने अशोक कुमार को सीनियर बना दिया था, इसलिए कि उम्र में ज़्यादा है हम लोगों से, उसको उसके ही नेतृत्व में सब लोग चलेंगे। एक आदमी के नेतृत्व में सब चलेंगे तो सही रहता है और सब लोग जो भी बात रखना होगा एक ही आदमी के सामने रखेंगे। तो उसी प्रकार से इस ग्रुप के लीडर पारुल थी। आज मैं ये देखो सच्चाई बोलने जा रहा हूँ, इस सच्चाई से कोई भी आंख नहीं बंद कर सकता है। इस सच्चाई से कोई भी आंख नहीं बंद कर सकता है। इस ग्रुप की तीन बहनें, मतलब तीन फ्रेंड, तीन बहनें, तीन सहेलियां, ऐसा थंबनेल लगता था और तीनों का एक ही मोटिव था कि हमें आस्था को कमजोर करना है, क्योंकि वो भगवादारी है, धर्म गुरु है और उसका नेतृत्व कर रही थी पारुल। पारुल का मकसद था कि भगवानों को गाली पड़ेगी तो आस्था माफी मांगेगी। बार बार ये बात बोलती थी पारुल कि आस्था माफी मांग ले, तेरे वजह से भगवानों को गालियां पड़ रही हैं, तो आस्था तुम माफी मांग ले। तो चूंकि आस्था को एक भगवादारी को दिखाने के लिए एक प्रोग्राम था और उसमें मैं इंटर किया था। चूंकि मैं सबसे व्हाट्सएप से नहीं जुड़ा था, ना सबसे इंस्टाग्राम पे जुड़ा था, और जो मर्चेंट को और जो जावेद को बैठाता था अपने चैनल में, मैं उसका विरोध करता था। और मैं विरोध इसलिए करता था क्योंकि मैं किसी से संपर्क में नहीं था, कॉल पे ना तो इंस्टाग्राम पे। तो विरोध मेरी चालू हो गई। सुनीता मेघवाल ने जावेद को बैठा, मैंने सुनीता मेघवाल को बोल दिया अगर जावेद को बैठाएगी तो मैं तुमको गाली दूंगा। सुनीता मेघवाल ने किया, बैठाया। मैंने सुनीता मेघवाल को गाली दिया। जब सुनीता मेघवाल को गाली दिया तो पारुल के नेतृत्व में पारुल ने आदेश दिया कि जीना को मेघवाल और आन्या सब मिलकर गाली दो, मैं तुम लोगों के साथ हूं। अब मेघवाल ने गंदी गंदी गालियां देना चालू कर दी और सपोर्ट में ये थी आन्या थी और पारुल थी। पारुल ने भी मुझे बहुत उल्टा सीधा बोला कि अवगढ़ ऐसे होते हैं, अवगढ़ वैसे होते हैं, ये दारू पी लेता है, इसका भाषा ही नहीं समझ में आता, ये कब क्या बोलता है कुछ समझ में नहीं आता है, इसका बात ही नहीं समझ में आती है मुझे, ऐसा पारुल बोली। और मैं लाइव लगा दी। लाइवों में पारुल ने नेतृत्व करते हुए, हेड की भूमिका निभाते हुए हमें टारगेट किया। तो फिर चारों तरफ जब ये सवाल उठने लगी, जब मैं लाइव लगाया तो ये हुआ कि भाई अनिल कुमार जी पूछने लगे और